पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी कविता। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 32 वर्ष है। मैं एक नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ और मुझे वैश्या बनाने में सबसे बड़ा हाथ है मेरे अपने ही पति, सास ससुर और मेरे माँ बाप का। 2017 में मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे पति ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वह बहुत शराब पीता था और हर रोज़ मुझे मारता था और कोई ना कोई डिमांड करता था जो कि मेरे माँ बाप पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मेरी सास और ससुर भी मुझे बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की। लेकिन जब यह बात मैंने अपनी सास को बताई तो मुझ पर ही गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे मारने लगे। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। 2018 में एक दिन मेरी सास ने तेल डालकर मुझे आग लगा दी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की वजह से मेरी जान बच गई। उसके बाद मैं अपने माँ बाप के घर आ गई, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे माँ बाप ने भी मुझे अपने घर रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। अब अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो इसलिए मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। और जहाँ भी मैं काम करने के लिए जाती तो हर इंसान मुझसे नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश करता। मैं अपनी इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरे पास अपने आप को पालने और अपने पेट की आग बुझाने का और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैं वेश्यावृत्ति के धंधे में आ गई और अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पाल रही हूँ। आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? क्यों मुझे ये नर्क जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया गया? क्यों मेरे माँ बाप ने भी मुझे अपने घर रखने से इनकार कर दिया? आखिर क्या गुनाह किया था मैंने? किस गुनाह की सज़ा मुझे भगवान ने दी? मैं ये जानना चाहती हूँ। जब इंसान गुनाह करता है तो यह नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जब अंजाम सामने आता है तो इंसान रोता है और भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ दोष भगवान का नहीं, दोष आपके द्वारा किए गए कर्मों का है। कविता का यही सवाल था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कारण भी कविता के द्वारा किए गए कुछ बुरे कर्म ही थे जो उसके पिछले जन्मों में किए होंगे, क्योंकि यह हिसाब एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है। जहाँ हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आ जाता है और फिर हमारे पास सिवाय रोने और पछताने के कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, हम जिसका भी रेग्रेशन करते हैं उसकी परमिशन के बिना हम उसका फ़ोटो और उसका वीडियो सोशल साइट पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप में यह एक जुर्म है और इसकी सज़ा भी हो सकती है। हम किसी का फ़ोटो या किसी का वीडियो उसकी परमिशन के बिना शेयर नहीं कर सकते और लोग अपना वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते। इसीलिए जो भी रेग्रेशन हम करते हैं उसका एक वीडियो रूपांतरण करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर इंसान किए जाने वाले बुरे कर्मों को लेकर सचेत हो जाए और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छाई के रास्ते पर चलाने की कोशिश करे। कविता का रेग्रेशन हमने ऑनलाइन किया। कुछ ही देर बाद हमने उससे पूछा, क्या देख पा रही हो? कुछ लोग हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं,
कौन है वे लोग? शायद मजदूर हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत का निर्माण कर रहे हों। तुम क्या कर रहे हो वहां? देखने की कोशिश करो। मैं देख रेख करता हूं इस काम की। क्या तुम एक मेल हो? हां, मैं एक मेल हूं। सफेद धोती कुर्ता और पगड़ी पहना हुआ है मैंने। बड़ी बड़ी मूछें हैं और उम्र लगभग 40 वर्ष है। क्या ये लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं? हां, शायद यह कोई किला बना रहे हैं। किस नाम से बुलाते हैं लोग तुम्हें? कुंभार सिंह। कौन सा ईयर है यह जानने की कोशिश करो। कौन सा ईयर है ये? हर चीज तुम्हें क्लियर से दिखाई देगी। जानने की कोशिश करो और बताओ कौन सा ईयर है ये। 1560। अपने घर और परिवार के बारे में जानने की कोशिश करो कि कौन कौन है तुम्हारे घर और परिवार में। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चे, जानने की कोशिश करो। मेरे बीवी और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे इस प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रूप में तुम्हारे साथ हैं? नहीं। मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम उस जगह पर जाओगे जहां तुम कोई काम करते हो या लोगों से काम करवाते हो। 3, 2 और 1। ध्यान से देखने की कोशिश करो क्या देख पा रहे हो। बहुत से लोग हैं, बहुत से मजदूर हैं जो एक बहुत बड़ा किला तैयार कर रहे हैं। यह काम बहुत सालों से चल रहा है और मैं इस काम की देखरेख करता हूं। मैं इन मजदूरों से दिन भर ये काम लेता हूं। थोड़ा और आगे जानने की कोशिश करो। आखिर ऐसा क्या किया तुमने अपनी इस लाइफ में जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें हर किसी ने टॉर्चर किया, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी और तुम्हें वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया। ध्यान से देखो और जानने की कोशिश करो आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था तुमने। देखो और बताओ। मैं लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता, हर किसी को मैं बहुत पीड़ित करता हूं। हर मजदूर को मैं बहुत सताता हूं, मारता हूं और उनसे काम लेता हूं। यहां तक कि उन्हें मिलने वाली मजदूरी तक मैं छीन लेता हूं। थोड़ा और आगे देखो और जानने की कोशिश करो क्या करते हो तुम और क्या किया तुमने। और मैंने औरतों के साथ भी बहुत बदसलूकी की। मैंने हर किसी की इज्जत को रौंद डालने की कोशिश की। जो भी मजदूर हम यहां पकड़ कर लाते हैं मैं उनके साथ बहुत बदसलूकी करता हूं और उनकी औरतों के साथ बहुत बदसलूकी करता हूं। क्या तुम्हारे ऐसे करने पर तुम्हें राजा या किसी और मंत्री द्वारा कोई पनिशमेंट दी जाती है या उनके द्वारा तुम्हें कोई भी ऐसा दंड या कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती? हां, मुझे ऐसा करने पर कोई दंड नहीं मिलता, कोई पूछताछ नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन मजदूर औरतों का फायदा उठाते हैं और इनकी इज्जत से खेलते हैं। और बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्हें पकड़ कर लाया जाता है और उन्हें भूखा रखकर उनसे काम लिया जाता है। उन्हें बहुत मारा जाता है, उन्हें बहुत पीड़ित किया जाता है। क्या वो लोग तुम्हारा विरोध नहीं करते? नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें
खाने को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यह उनकी मजबूरी है और हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और हमेशा उनके साथ बदसलूकी करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। बहुत से लोगों की बद्दुआएं मुझे मिलती हैं। अब तुम अपनी डेथ एज में जाओगे जब तुम्हारी मृत्यु हुई और जानने की कोशिश करोगे कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई। क्या कोई बीमारी से तुम्हारी मृत्यु हुई या एक नॉर्मल डेथ थी या किसी ने तुम्हें मार डाला? ध्यान से देखो और बताओ। नहीं, मेरी मृत्यु नॉर्मल हुई। अब तुम्हारे शरीर के साथ क्या किया जा रहा है? तुम्हारे शरीर को जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है? मेरे शरीर को जलाया जा रहा है। अब तुम्हारे शरीर में से धुएं के रूप में एक सोल बाहर आ रही है। तुम्हारी सोल एक धुएं के रूप में तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है। ध्यान से देखो किस कलर की सोल है, किस कलर का धुआं है वो। लाल। कविता ने अपना पूर्व जन्म देखा और अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से उसके साथ अब क्या बीत रही है यह उसने बहुत अच्छे से देखा और जाना। बहुत सी आत्माएं जिन्हें उसने बहुत टॉर्चर किया, जिनके साथ बहुत बदसलूकी की। जब हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में, हो सकता है आज से 100 साल बाद हमारे सामने आ जाए, वो आत्माएं किसी न किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आती हैं। और फिर जब वो हमें टॉर्चर करती हैं तो हमारे पास सिवाय रोने और चिल्लाने के कोई भी रास्ता नहीं बचता। पिता ने देखा कि उसने किस तरह से लोगों को तड़पाया था, किस तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, किस तरह से उसने ना जाने कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। और उसी की वजह से आज वो वेश्यावृत्ति के धंधे में पड़ के उस दर्द को महसूस कर पा रही है जो उसने लोगों को दिया था। तो इसलिए हमेशा मैं यही बात कहता हूं कि कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी अपनी छोटी सी खुशी को पूरा करने के लिए, जब आप छोटे से लालच को पूरा करने के लिए किसी के साथ कुछ बहुत गलत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत बड़ा बन के आपके सामने आता है, जो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। इसलिए कोई भी गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज की ये खुशी आपकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों, कुछ लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स के बारे में बार बार पूछते हैं और बार बार मैं उन्हें यही बात बताता हूं कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हम आपको पूरी जानकारी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स से संबंधित देंगे और फीस स्ट्रक्चर भी बता देंगे, कोर्स ड्यूरेशन, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। अब कुछ लोग फीस को लेके किंतु परंतु करते हैं। तो देखिए, जब आप कहीं भी कोई डिग्री लेते हैं, जब आपने पढ़ाई भी की तो वो फ्री तो नहीं की होगी। और जब आप एक थेरेपिस्ट बन के ये काम करेंगे, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बन के लोगों का पास्ट लाइफ करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो तब आप लाखों रुपया जो कमाएंगे उसमें से ये तो नहीं कहेंगे कि ये हम आपको दे देते हैं सर, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए अगर आपको रियल में कुछ करना है, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये फीस आपको, ये पैसा आपको खर्चना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्री में इस दुनिया में कभी भी कोई शिक्षा ना मिलती है और ना लेनी ही चाहिए। तो इसलिए सोचिए, विचारिए, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप करके अपनी सीट कंफर्म कीजिए। फिर मिलेंगे फिर एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।